बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा महर। वेलकम हियर। कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 8 साल पहले, मैंने पहले इंडियन और फिर पाकिस्तानी ड्रामों का बायकॉट किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल के पेश करदा ड्रामों में दिखाए जाने वाली कुछ बदतहज़ीब और नाज़ेब हरकत के बारे में। हमारे ड्रामों में पहले फिर भी कोई सबक आमोज़ कहानी नज़र आती थी, लेकिन आजकल के ज़्यादातर ड्रामे सिर्फ़ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, आशिकी, माशूकी, वफ़ा और बेवफ़ाई पर मबनी होते हैं। हमारे ड्रामों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वगैरह आवाम के अंदर अपने ड्रामों का रुझान बढ़ाने के लिए इश्क मोहब्बत का ड्रामा का बेसिक थीम तो बनाते ही हैं, लेकिन आजकल जो ड्रामास ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने रिश्तों के तकद्दुस को ख़त्म कर दिया है और हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन को ज़माना जाहलियत से मंसूब कर दिया गया है। अगर बात करें बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले ड्रामास की, तो ARY पर एक ड्रामा चलाया जा रहा है चलन, जिसमें बहन अपने बहनोई पर फिदा है। इश्क़िया ड्रामे में बहनोई अपनी साली पर फिदा है। इसी तरीके से बात करें जियो टीवी चैनल की, तो जियो में एक ड्रामा दिखाया जा रहा है दीवानगी, जिसमें बॉस अपने मुलाजिम की बीवी से मोहब्बत करता है। हम टीवी की बात करें तो हम टीवी में प्यार के सदक़े में सुसर अपनी बहू पर फिदा होता है और दिलरुबा में एक लड़की एक साथ 5 अफराद के साथ इश्क करती है। इससे पहले एक ड्रामा दिखाया गया जिसकी आखिरी किस सिनेमा में दिखाएगी, जिस ड्रामे का बेसिक थीम ये था कि औरत पैसे और दौलत की खातिर अपने सीधे साधे और मासूम शौहर के साथ भी बेवफाई कर सकती है। इस ड्रामे को लाखों लोगों ने देखा, लेकिन इस ड्रामे में किसी किस्म का कोई भी मॉरल लेसन मौजूद नहीं था। इन तमाम ड्रामों के ज़रिए लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, स्पेशली वो लोग जो इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। इनडायरेक्टली लोगों के इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करने के बाद उनके इमोशंस को चेंज कर दिया जाता है। ये सब ड्रामा देखने के बाद हमारी औरतों, हाउसवाइफ और हमारी न्यू जनरेशन की बच्चों की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि हर कॉलेज या ऑफिस जाने वाली लड़की या तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती है और इसका बाहर किसी न किसी के साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा होता है, या फिर ये दिखाया जाता है कि हर ऑफिस या कॉलेज जाने वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा सादी और मासूम होती है और इसकी सादगी से इम्प्रेस होकर उस लड़की का बॉस या कोई भी अमीर इंसान उससे शादी कर लेता है। जबकि हकीकत में हर कॉलेज या ऑफिस जाने वाली लड़की की स्ट्रगल, रूटीन, सोच और मसाइल अलग अलग होते हैं। वो लड़कियां, लड़के जो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो हाउसवाइफ जो अपने घर के हालात की वजह से जॉब करती हैं, इनकी स्ट्रगल और इनकी रूटीन और इनकी सोच इन ड्रामों की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसी तरीके से वो लड़कियां जिनकी नई नई शादी होती है या जिनकी नई नई शादी होने वाली होती है, इन ड्रामास को देखकर उनकी अपनी शादी को लेकर जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है। मतलब वो उनके दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि शादी तो नाम ही मसाइल का है, अब शादी होने जा रही है तो ज़िंदगी में मसले आने ही आने हैं। शादी को मसाइल के साथ रिलेट किया जाता है। इन ड्रामों में दिखाया जाता है कि सास तो होती ही बहुत बुरी है, क्योंकि हमारे ड्रामों में सास का रोल अक्सर नेगेटिव दिखाया जाता है। इन ड्रामों में दिखाया जाता है कि हर ड्रामे के अंदर एक बड़ी जालिम औरत होती है जो विलन का रोल प्ले कर रही होती है, जो साजिशें करती है, जो सबके ऊपर जुल्म करती है। इसी तरह सामने दिखाया जाता है कि एक बड़ी ही शरीफ और सीधी सादी सी लड़की होती है जो कि सारे जुल्म बर्दाश्त करती है, जो मजलूम होती है, जो बहुत सादा और शरीफ होती है और वो सारे जुल्म सहने के बाद भी उफ तक नहीं करती। इन तमाम ड्रामों के ज़रिए लड़कियों के जहन में लग्जरी, फैशन और शो ऑफ जैसी बेबुनियाद चीज़ों को बिठा दिया जाता है। और सोने पर सुहागा तो ये है कि वो तमाम एक्ट्रेसेस जो इन तमाम ड्रामों में मजलूमियत, मासूमियत और पारसाई का रोल प्ले करती हैं, इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बिल्कुल मुनफरिद होता है। हमारे ड्रामों का एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ड्रामों में नज़र आने वाले हीरो और हीरोइन से कपल्स मुतासिर होते हैं और फिर अपने आपस के रिलेशनशिप को वो ख़राब कर लेते हैं, एक दूसरे से बदजन होना शुरू हो जाते हैं। यानी मर्द देखता है कि ड्रामे में नज़र आने वाली लड़की जो कि मिडिल क्लास फैमिली का रोल प्ले कर रही है, उसके बाल बड़े ही खूबसूरत हैं, उसने सादा से कपड़े पहने हैं, लेकिन वो उन सादा कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा हसीन लग रही है। वो मर्द अपनी बीवी से इन तमाम खूबियों का तकाजा करता है और ये खूबियाँ जब उसकी वाइफ में मौजूद नहीं होती तो इस पर वो उससे बदजन होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी की लड़कियां भी जब इन ड्रामास के हीरोज़ को देखती हैं तो उनकी तमन्ना होती है कि उनका जो लाइफ पार्टनर है या जो उनका हस्बैंड है वो 6 फुट लंबा हो, इसके 6 पैक हो, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत अच्छी हो, जिसने जिम में जाकर अपनी बॉडी को मेंटेन किया हो और जिसके बालों का परफेक्ट हेयर स्टाइल हो।
जबकि हकीकत में ड्रामों में नज़र आने वाली बहुत सी लड़कियों के असल बाल हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से ख़राब हो चुके होते हैं और शूटिंग के दौरान बहुत सी एक्ट्रेसेस हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करती हैं, जिनको देखकर आम मर्द मुतासिर हो रहे होते हैं। हमारी आम जनरेशन को मेकअप करवाने के नाम पर सिर्फ ब्यूटिशियन का पता होता है, लेकिन इन ड्रामों के अंदर पूरे ड्रामे की कास्ट का मेकअप करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट मौजूद होते हैं, जो हर रोल के मुताबिक तमाम अदाकारों का हुलिया तब्दील करते हैं। वो एक मिडिल क्लास एक्ट्रेस के रोल को स्किन मेकअप और नो मेकअप लुक के ज़रिए हसीन बना देते हैं। दूसरी तरफ ये तमाम हीरो और हीरोइंस खुद को फिट रखने के लिए घंटों जिम में गुजारते हैं, महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस आजकल सर्जरीज भी करवाते हैं, जिनमें लिप सर्जरी और नोज सर्जरी वगैरह तो आम है। ये सारी सर्जरीज और इन तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ये तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस स्क्रीन लाइट में बहुत ही खुशनुमा नज़र आते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग स्क्रीन के पीछे की आर्टिफिशियल दुनिया की हकीकत को पहचानें और इस ज़ाहरी और बेबुनियाद नज़र आने वाले शो ऑफ की वजह से अपना रिलेशनशिप कभी भी ख़राब ना करें। एक और मनफी नुक्ता नज़र हमारे ड्रामों का ये भी है कि अब हमारे ड्रामों में लिबास बहुत ज़्यादा फहाश, छोटा और तंग होता जा रहा है। क्या ये सब हमारा कल्चर है? क्या ये सब हमारी तहजीब है? या फिर ये सब कुछ उन ड्रामों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के जहन की अपनी सोच और उनके जहन का अपना फतूर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।